Hello students, how are you? I hope you are enjoying your online classes going nowadays. Students, we were doing first lesson of your Beehive English book, The Fun They Had, and in this we have read that about the future for 2147 in which there used to be no schools. Students used to learn through e-learning, through computer, TV screens, computer screen, etc. And there were two kids, Tommy and Margie. Tommy found a book in 2147 and they were having a discussion regarding school and the teacher. So now in this class we will read ahead. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. Means उनके पास टीचर था और वो रेगुलर नहीं था, जैसे कि मतलब उनके होते हैं मैकेनिकल टीचर, तो इट वॉज अ मैन, मतलब वो आदमी था, टीचर जो है वो आदमी था, ना कि कोई रोबोट या कोई मशीन. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? तो कहते हैं एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस. अब कहता है देखो वैसे अच्छा है कि वो लड़कों को और लड़कियों को चीज़ें देता था और उनको दिखाता था, वो उनको चीज़ों के बारे में बताता था, उनके बारे में डिस्कस करता था बच्चों से, और फिर वो उनको होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चन पूछता था. अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ. मैन इतने ज़्यादा स्मार्ट होते हैं. श्योर ही इज़. मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ. वो इतने स्मार्ट होते थे? तो श्योर ही इज़. क्या वो इतने स्मार्ट होते थे? तो आंसर इज़ श्योर. हाँ वो थे. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. मेरे पापा को इतना पता है जितना मेरे टीचर को पता है. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच. आई बेचा. बेचा मीन्स बेट यू. आई कैन बेट यू. शर्त लगाते हूँ. तो वो कह रहा है कि हाँ भाई मेरे को जितना पता है उससे ज़्यादा मुझे. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच. आई बेचा. वो कहता है कि वो बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं, मैं इस बात की शर्त लगा सकता हूँ. मीन्स टू आई कैन बेट ऑन दिस. मार्जी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. अब मार्जी उससे तर्क करने के लिए रेडी नहीं थी. शी सेड. वो कहती है आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. वो कहती है कि मैं नहीं एक अजनबी आदमी को मैं अपने घर में अलाउ नहीं करूँगी कि ही विल कम इन माई हाउस एंड टीच मी, कि वो मेरे घर पे आए मुझे पढ़ाए. टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर. टॉमी हंसता है ज़ोर से ठहाका मार के. यू डोंट नो मच मार्जी. तुम्हें ज़्यादा नहीं पता है. द टीचर्स डेंट लिव इन दी हाउस. वो कह रहे शिक्षक जो हैं वो घरों में नहीं रहते हैं. दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती है, वो वहाँ रहते हैं और सारे बच्चे वहाँ जाते हैं. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. और जो सारे बच्चे हैं वो सारी चीज़ें एक जैसी सारी चीज़ें पढ़ते हैं. सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते हैं. श्योर इफ़ दे वर द सेम एज. हाँ पक्का अगर वो सारे बच्चे एक ही एज के हैं तो दे विल लर्न. इट मीन्स ही इज़ टॉकिंग अबाउट द क्लासरूम इन विच every class student they are of the same age, they will learn the same chapter or same thing as the other students are learning in a class. And all the kids. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. तो कहता है कि मेरी मम्मी कहती है कि जो टीचर होता है उसको अपना माइंड एडजस्ट करना पड़ता है, अपना माइंड इस तरीके से फिट रखना पड़ता है कि भाई हर एक लड़के और लड़की को वो पढ़ाने से पहले वो ये देख ले कि मतलब लड़का और लड़की का लेवल क्या है, IQ लेवल, व्हाट इज़ द IQ लेवल ऑफ ईच and every student of his class, whether he is a boy or a girl, they had to be taught in a different manner. Everybody is not of equal IQ level. They are different students of different IQ level. Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. अब वो कह रहा है कि just the same thing they didn't do it. अब वो कह रहे हैं कि अगर वो इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं करते हैं जैसा वो कर रहे हैं, और अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है किताब पढ़ने की. आई डेंट से आई डेंट लाइक इट. मैंने कहा नहीं कि मुझे ये पसंद नहीं है. मार्जी सेड क्विकली. उसने
जल्दी से कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो और उन मजाकिया स्कूलों के बारे में जानना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल। अब कह रहा है कि उन्होंने आधी बात भी नहीं की थी स्कूलों के बारे में, उससे पहले ही मार्जी की माँ ने आवाज़ लगा दी कि मार्जी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। तो मार्जी ऊपर देखती घड़ी की तरफ देखती होगी, एंड व्हेन आफ्टर वॉचिंग द टाइम इन दी वॉच शी सेड नो मम्मा, इट्स नॉट द करेक्ट टाइम टू स्कूल नाउ, सेड मिसेस जोन। वो कहती नहीं अभी, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और यही वो समय है जब टॉमी को भी स्कूल जाना है। मार्जी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। तो मार्जी टॉमी से कहती है कि क्या मैं ये बुक दोबारा पढ़ सकती हूँ इसके आगे और कुछ ज़्यादा, थोड़ा और ज़्यादा तुम्हारे साथ आफ्टर स्कूल के बाद। मे बी, ही सेड नॉनचैलेंटली, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म, केयरलेसली। मीन्स हाँ, वो ऐसे कहता है कि मतलब उसको ये शो ऑफ ना हो कि भाई उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है बताने, बिकॉज मार्जी वॉज नॉट हैविंग सो मच of interest in learning about the schools which Tommy had in telling. So he said, yes. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. तो अब वो विसल करता हुआ चला जाता है, डस्टी बुक मतलब धूल भरी बुक को अपने हाथों में नीचे लेके। मार्जी वेंट इन टू द स्कूल रूम, मार्जी स्कूल रूम के अंदर जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और वो उसके बेडरूम से राइट में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर कंप्यूटर स्क्रीन पे था, एंड ही वॉज वेटिंग फॉर मार्जी टू अटेंड हर क्लास। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। वो हर दिन इसी टाइम पे आ जाता है, क्योंकि they had a fixed time for everything, and except Sunday and Saturday there will be holiday on Sunday and Saturday. So for the rest of the month from Monday to Friday they had the same time, and they had to attend the classes on the same time. Next is because her mother had said little girls learn better if they learned at regular hours. अब वो क्यों आता था सही टाइम पे? क्योंकि उसकी माँ कहती थी, मार्जी की मॉम कहती थी कि जो छोटी लड़कियाँ होती हैं वो चीज़ें अच्छे से याद करती है अगर उनको रेगुलर आवर्स पे, मतलब उसी टाइम पे रेगुलरली उनकी क्लासेस हों। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, अब स्क्रीन जल गई, मतलब उसमें लाइट आ गई है, और वो कहती है स्क्रीन, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब आवाज़ आ रही है स्क्रीन में से कि आज का जो हमारा अरिथमेटिक लेसन है, मैथ्स का जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शंस के ऊपर, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अब वो कह रहा है कि स्क्रीन कह रही है भाई उसको ऑर्डर मिल रहे हैं कि जो कल मैंने होमवर्क दिया था वो इसमें स्लॉट में डालो, दी हुई जगह में डालो। ब्लैंक स्पेस फॉर राइटिंग क्वेश्चन एंड आंसर्स इज स्लॉट। मार्जी डिड सो विद अ साई। अब मार्जी भर के, मतलब शी डिडंट लाइक डूइंग होमवर्क एवरी डे, सो शी डिड इट विद अ साई, के साथ। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। अब मार्जी बेचारी इतना दुखी है आजकल के स्कूलों से, और वो सोचती है उन पुराने स्कूलों के बारे में जब उसके जो दादाजी हैं उनके दादाजी छोटे लड़का था। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सारे पड़ोस के बच्चे आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, हंसते हुए, खेलते हुए, चिल्लाते हुए स्कूल के यार्ड में, मतलब स्कूल के पीछे जो खाली जगह होती है स्कूल यार्ड। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, एक साथ स्कूल रूम में बैठते थे, क्लासरूम में। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब स्कूल ख़त्म हो जाता था तो एक साथ घर जाना। शी वॉज मिसिंग एंड शी वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो सारे एक सी चीज़ें याद करते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। And after learning the same things they are able to help one another in their homework, and they always used to talk about and have a discussion regarding their homework, what to do, how to do it. And the teachers were people, और जो टीचर्स थे, शिक्षक थे, पढ़ाने वाले थे, वो सारे आदमी थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर उनका जो यांत्रिक टीचर है, मीन्स वो उनको क्या कर रहे हैं,
मैकेनिक टीचर है वो है, उसको अब फ्लैश हो रहा है उस पर उसका क्वेश्चन। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन, जब हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं 1/2 एंड 1/4, मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। अब मार्जी अभी भी वही सोच रही है कि भाई पढ़ना बच्चों को, जब पुराने दिनों में पढ़ना बच्चों को कैसा लगता था। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो उस फन, उस उत्साह, उस खुशी, उस मनोरंजन के बारे में सोचती है जो वो उस टाइम पे आफ्टर गोइंग टू स्कूल दे हैव द फन दे हैड। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड इन द school in the ancient times or in the olden times when they are going to school. So this is your chapter coming to an end over here. I hope you understand about these schools, and through this lesson, through the end of this lesson, are you guys able to think that we are living a much better life than the Margie and Tommy, as they had a mechanical teacher with whom they can only they can chat with them. They are chatting through the question answers. He was just asking questions on writing on the screen. Their words used to go ahead after reading another word. But we are having much more easier life than them, as we have the teacher in front of us with whom we can have any interaction with each other. Okay students, that's all for all today. I hope you liked the lesson and understood whatever we have read today. In our next class, we are going to do the exercise of this lesson. Till then, that time, stay safe at home. Be blessed.